अभी तक आपने स्वाध्याय वगैरह सब कर लिया होगा पिछले वाले पाठ का। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी इस साल मतलब इस प्रथम इकाई का लास्ट चैप्टर, ठीक है, निर्माणों के पावन युग में, ये एक कविता है। क्या है ये? कविता है। निर्माणों के पावन युग में, यानी अभी नए नए जो निर्माण हो रहे हैं, विज्ञान ने जो उन्नति की उससे नए नए निर्माण हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे, उसके पावन युग में हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लेखक हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना? आपको पता है ना अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो उन्होंने ये कविता लिखी निर्माणों के पावन युग में। तो सर्वप्रथम हम कविता के जो लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्री वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविताओं का संग्रह है, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। अभी इस कविता में अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहना चाह रहे हैं? कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट कराने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। यानी कविता क्या होती है ये बताया है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी खोज, नई खोज, संस्कृति के सम्मान, हमारे भारत की जो संस्कृति है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। उसके ऊपर जगत का कल्याण, हम कितने ही होशियार क्यों न हो जाएं, हम कितने ही नए नए अनुसंधान क्यों न कर लें, लेकिन हमारा जो मन है, जो हमें दूसरों को कल्याण करने के लिए हमारा तन मन धन हमें लगाना चाहिए। जगत का कल्याण उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण को विशेष महत्व प्रदान दिया है। इस कविता में ये सब तो है ही, लेकिन चरित्र का निर्माण, इसको ज्यादा महत्व दिया है। कवि ने चरित्र के निर्माण के लिए ज्यादा महत्व दिया है। हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। सब है हमारे पास, विज्ञान है, कला है, नए नए अनुसंधान किए हैं, बहुत निर्माण कार्य किए हैं, लेकिन हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाऊंगी ताकि आप इस कविता से थोड़े फेमिलियर हो जाए, और फिर अगला जो वीडियो हमारा रहेगा उसमें मैं कविता का भावार्थ आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चों? तो हम कविता पढ़ेंगे। जैसे ही मैं कविता पढ़ूंगी आप कविता को ध्यान से सुनेंगे और अपनी अंगुली अपनी फिंगर उस लाइन जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहां पर देते जाएंगे ताकि आपके दिमाग में रजिस्टर होता जाएगा, ठीक है? आप इधर उधर ध्यान देंगे, आपको कविता बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो ध्यान आपको इधर ही देना है। चाहे मैं पढ़ूंगी, आपको भी मन में मेरे साथ साथ में पढ़ना है, ठीक है? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। साधना, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आगे, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें।
आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो ये मैंने कविता का वाचन किया है आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं। कविता में जो कठिन शब्द आए हैं वो आपको अगर आ जाएंगे तो कविता का जब मैं सरल अर्थ करूंगी तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो अब हम जाएंगे शब्द संसार की ओर। वसुधा, वसुधा तो आपको पता ही है, वसुधा यानी पृथ्वी, हमारी धरती। अगम, अगम यानी बहुत बड़ा, अपार। अगाध यानी अथाह, अथाह वही बहुत बड़ा, अगम अपार। सिंधु, सिंधु यानी समुद्र। मझधार, हम बोला ना मझधार में डुबो दिया, यानी बीच समुद्र में लहरों के बीचों बीच, यानी मझधार। कौमुदी, कौमुदी यानी चांदनी, रात में जब चंद्रमा चमकता है और उसका प्रकाश जो धरती पर गिरता है उसको हम बोलते हैं चांदनी। भौतिकता, हम बोलते हैं ना ये भौतिक संसार है, हाँ नश्वर है, एक दिन तो हमें ऊपर चले जाना है, तो भौतिकता यानी सांसारिकता। उत्थान, उत्थान यानी उन्नति करना। सिंधु मैंने आपको अभी बताया समुद्र, सागर, है ना। जटिल यानी बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नूतन यानी नया। अनुसंधान यानी खोज। कीर्ति यानी यश। अभी आप ये सारे कठिन शब्द अपने गृह कार्य की नोटबुक में लिख लेंगे और एक भी गलती नहीं करेंगे, छोटी बड़ी की गलती नहीं करेंगे, काटा कुटी नहीं करेंगे और अच्छी हैंडराइटिंग में अपने होमवर्क नोटबुक में आपको ये लिखना है और आपको मन में अर्थ भी समझ लेना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखे वो आपको समझ लेना है और कल यानी अगले वीडियो में मैं आपको इसका क्या करूँगी, भावार्थ बताऊंगी, ठीक है। ओके।